सत्यम न्यूज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। योगी राज में भदोही पशु तस्करी का सेफ जोन बन गया है। पुल से ट्रक टकराने के बाद भदोही में बड़ा खुलासा हुआ है। आइए इस बड़ी खबर के साथ देखिए भदोही जिले की फटाफट खबरें। योगी राज में भदोही पशु तस्करी का सेफ जोन बन गया है। रात के अंधेरे में भदोही के रास्ते बेखौफ पशु तस्करी का खेल जारी है। अगर ट्रक पुल से न टकराती तो गौवंश तस्करी का खुलासा भदोही में न हो पाता। आपको बता दें कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के सर्रोही मोरवा पुल पर रात को एक ट्रक टकरा गई। एक पहिया नदी की तरफ लटक गया। ट्रक निकालने में असफल चालक आराम से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक में दर्जनों गौवंश भरे हुए थे, जिसमें कुछ की मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलते ही सुबह भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। नायब तहसीलदार भदोही नितिन सिंह, इंस्पेक्टर गगन राज सिंह, रसपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने कहा कि भदोही में हो रही गौ तस्करी की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। योगी राज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरियामा थाना इलाके के गणेश रायपुर में कुएं में गिरने से अशोक कुमार उपाध्याय के 21 वर्षीय पुत्र राजन उपाध्याय की मौत हो गई है। युवक के घर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर कुआं मौजूद था। रात करीब 9 बजे खाना पीना खाकर राजन उपाध्याय घर से बाहर निकला। कुएं में कैसे गिरा यह एक रहस्य बना हुआ है। परिजनों के मुताबिक राजन उपाध्याय की पिछले कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कुछ बातों को लेकर तनाव में था। युवक को कुएं में गिरते हुए गांव के कुछ युवकों ने देखा भी था। गांव के युवक बचाने के लिए कुएं में उतरते उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर पाल बस्ती में कुएं में लगे पंपिंग सेट की मोटर चोर उड़ा ले गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सिंचाई के लिए कुएं में लगा पंपिंग सेट चल रहा था। सिंचाई के दौरान ही चलते पंपिंग सेट के बीच चोर मोटर उड़ा ले गए। अजयपुर पाल बस्ती निवासी ज्वाला पाल सिंचाई के लिए कुएं में पंपिंग सेट लगवाए हुए हैं। मशीन चलाकर गेहूं की सिंचाई की जा रही थी। रात में चोर चलती पंपिंग सेट से मोटर उड़ा ले गए। सुबह ज्वाला पाल मशीन पर पहुंचे तो देखा कि पंपिंग सेट बंद था। कुएं में झांका तो मोटर गायब थी। इसकी शिकायत ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से की है। ज्वालापाल ने मोटर की कीमत 35,000 रुपया बताई है। चोरी की घटना से गांव में हड़कंप मचा है। भदोही कोतवाली इलाके के अस्ती रया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र का शव पंखे के सहारे कमरे में पाया गया। बताया जाता है कि सुरेंद्र कुमार कन्नौजिया का 19 वर्षीय पुत्र अवधेश कुमार कन्नौजिया 3 भाइयों में सबसे छोटा है। सुरेंद्र कन्नौजिया मुंबई में रहते हैं। सोमवार की रात छात्र अवधेश कन्नौजिया खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। सुबह जब उसकी मां जगाने पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाने पर भी अवधेश नहीं उठा। खिड़की से जब उसकी मां की नजर कमरे के अंदर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवधेश पंखे के सहारे था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व परिजन पीछे के दरवाजे से कमरे में पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से परिजन भी हैरान हैं। भदोही जिले में मच्छरों के डंक से जनपदवासी परेशान हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। शाम होते ही फागुनी बयार में मच्छरों की संगीत सुनाई पड़ने लगती है। लेकिन भदोही जिले में मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए फॉगिंग नहीं कराई जा रही है। शहरी इलाकों में भी हालत बद से बदतर है। भदोही जिले के नगर पालिका गोपीगंज, भदोही व नगर पंचायत सुरियामा, ज्ञानपुर, नई बाजार, खमरिया, घोसिया में भी फॉगिंग नदारत है। फॉगिंग न कराए जाने की वजह से मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की रात की नींद हराम हो गई है। जनपद वासियों ने होली से पहले फॉगिंग कराए जाने की मांग की है। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार दीमक की तरह घर कर गया है। कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के कारण भदोही जिले में अधिकतर निर्माण कार्य दम तोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है भदोही शहर के हरियाव बघेल छावनी से। यहाँ जल निकासी के लिए नाला नाली का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन मानक के विपरीत बनवाया गया यह नाला इलाके वासियों के लिए बेमतलब साबित हो रहा है। इस नाले से बस्ती का पानी नहीं निकल पा रहा है और गांव की सड़कों पर घरों से निकलने वाला पानी फैल रहा है। परेशान हरियाव बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नाला निर्माण की जांच कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में संजय, रामचंद्र, दिनेश पाल, लखन विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर कोतवाली में शबे बारात व होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक सीओ अशोक कुमार सिंह ज्ञानपुर की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। सीओ ने कहा कि 18 मार्च होली वाले दिन शुक्रवार को जुमे की नमाज भी पढ़ रही है, ऐसे में 12 बजे तक ही रंग खेले। सीओ ने दोनों समुदाय के लोगों को हिदायत देते हुए कहा है कि होली व शबे बारात शांतिपूर्ण व सौहार्द के रूप में मनाएं। त्योहारों में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ होलिका सजाई गई है और शबे बारातों के जिम्मेदारों को पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। कई इलाकों के ग्राम प्रधानों को भी बैठक में बुलाया गया था। दोनों पर्व को लेकर नगर पंचायत ज्ञानपुर को साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह सहित शाहिद खान, रंजीत गुप्ता, शकील, अक्षय उपाध्याय आदि मौजूद रहे। कोई भी चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जगह जगह अपना स्वागत कराता है, लेकिन भदोही विधानसभा से सपा के विधायक जाहिद बेग चुनाव जीतने के बाद खुद अपनों के बीच पहुंचे और धन्यवाद कहा। ऐसा ही कुछ नज़ारा रविवार को सुरियावा इलाके के चौथार सहित चौरी में भी देखने को मिला है, जहां अपनों के बीच सपा विधायक जाहिद बेग पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और शुक्रिया कहा। अचानक अपनों के बीच पहुंचे सपा विधायक का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस मौके पर दिनेश मुदनवाल, संतोष यादव, रमाकांत मुदनवाल, शंकर माली आदि मौजूद रहे। अबहोली ब्लॉक के हरदुआ गांव में 3 माह पूर्व विधायक निधि से लगाई गई हाईमास्ट लाइट का दम निकल गया है। 3 माह में ही हरदुआ गांव में लगी लाइट बंद हो गई है। हरदुआ गांव के रामराज यादव परमेंद्र कुमार ने बताया कि गांव में विधायक निधि से 3 माह पहले लाइट लगाई गई थी। लाइट लगने के कुछ ही दिन बाद बंद हो गई। गांव में लाइट अब शोपीस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह लाइट बेहद घटिया है, ठेकेदार द्वारा मनमानी की गई है। बंद पड़ी लाइट को ठीक कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। सुरियामा इलाके के पुरानी बाजार वार्ड नंबर 8 में मां सती देवी मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मंदिर से निकाली गई। दुर्गागंज रोड नगर पंचायत पानी की टंकी होते हुए मां सती देवी मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई है। कलश यात्रा में महिला पुरुष काफी संख्या में मौजूद रहे। डीजे व बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई थी, जहां लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। रविवार को ही शाम 6 बजे से रामायण का पाठ भी शुरू हो गया है। 16 मार्च को प्रसाद वितरण व भंडारे का आयोजन किया गया है। इस मौके पर शिव प्रसाद उपाध्याय, प्रेम सागर मिश्रा, बबलू मिश्रा, आशीष उपाध्याय आदि मौजूद रहे। गोपीगंज में सुरक्षा व्यवस्था सहित होली व शबे बारात पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर गोपीगंज पुलिस ने इलाके के कई स्थानों पर फ्लैग मार्च किया है। गोपीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष राय के नेतृत्व में गोपीगंज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और सुरक्षा का एहसास कराया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गोपीगंज नगर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस अब पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गई है। रविवार की शाम गोपीगंज पुलिस ने सदर मोहाल, अंजही मोहाल, स्टेशन रोड, पश्चिम मोहाल, खड़हट्टी, जीटी रोड सहित पूरे नगर में फ्लैग मार्च किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की गई आचार संहिता अब भदोही जिले में भी समाप्त हो गई है। ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए निर्माण कार्यों के टेंडर सहित विकास कार्यों में तेजी आएगी। आचार संहिता के बाद निर्माण कार्य के नए टेंडर व नए काम पूरी तरह रुक गए थे। साथ ही थाना व तहसील दिवसों पर भी ब्रेक लग गया था, लेकिन आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब फरियादियों के लिए थाना व तहसील दिवस आयोजित किए जाएंगे, जहां फरियादी अपनी फरियाद अब सुना पाएंगे। चुनाव में ईवीएम मशीन हटाने की मांग को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बैजनाथ यादव ने सुरियामा स्थित पाली नागमलपुर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। रविवार को जारी एक प्रेस नोट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने कहा कि जब तक चुनाव में से ईवीएम नहीं हटाई जाएगी तब तक पार्टी का सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्याग्रह में रामचरण यादव भी शामिल रहे। होली व शबे बारात पर्व एक साथ होने के चलते काली नगरी भदोही के बाजार गुलजार हो गए हैं। दोनों समुदाय के त्योहारों को लेकर बाजारों में खरीदारियों की चहल पहल देखी जा रही है। होली पर्व को लेकर खोआ, पापड़, चिप्स, रेडीमेड कपड़े सहित अबीर, गुलाल, रंग पिचकारी की दुकानें जहां सज गई हैं, वहीं शबे बारात को लेकर भी बाजारों में रौनक देखी जा रही है। उधर मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तानों की साफ सफाई में भी जुट गए हैं। कब्रिस्तानों में जमी घास फूस को साफ करने का काम तेज कर दिया गया है। होली पर्व को देखते हुए खोआ की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। तमाम तरह के रंग बिरंगी पिचकारियों की दुकानें भी सज गई हैं।
मिर्जापुर जल निगम के एक ठेकेदार कर्मी को औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए चालक की अचानक मौत हो गई है। मौत से माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि मिर्जापुर देहात कोतवाली के धौरोपुर निवासी लल्ला जल निगम में ठेकेदारी के तहत बोलेरो वाहन चलाता था। किसी ठेकेदार को छोड़ने औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर आया हुआ था। बोलेरो में बैठे बैठे ही चालक लल्ला की मौत हो गई। मौत से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। शबे बारात व होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चौरी थाने में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सीओ औराई रामलखन मिश्रा सहित थाना अध्यक्ष चौरी, पुलिस चौकी इंचार्ज सहित इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सीओ ने दोनों समुदाय से पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने की अपील की है। कहा कि पर्वों में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। होली व जुमे की नमाज एक दिन पढ़ने से पुलिस पूरी तरह सतर्क है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। भदोही जिले की निष्पक्ष खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज अखबार भी पढ़ें। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम से संपर्क करें। आइए इसी के साथ जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 14 मार्च 2018 को विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।